Hello, everybody. Welcome back to PW with me, Vandana, in yet another lecture of IELTS 02 Hero series. और आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिवीजन. So let's quickly see what we are going to dive deep into. So we are going to dive deep into 3 versions of opinion essay और मैं high band samples दिखाने वाली हूँ आपको जो मैंने खुद ने लिखे हैं आपके लिए. और अगर आपको चाहिए ये हाई बैंड स्कोर सैम्पल्स, आपको कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड PW ऐप एंड आपको एनरोल करना है IELTS 02 हीरो बैच में विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, जो कि फ्री बैच है. And you can get all these PPTs that we are preparing for you, सुंदर सुंदर सी. And we are also preparing DPPs for you, daily practice paper PDF, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए आपको वो भी मिल जाएगा without paying a single penny. तो just enroll in IELTS 02 Hero batch by downloading the PW app. अब start करते हैं. So what we are going to revise today is we are going to revise these 3 versions of opinion essays. What 3 versions? Number 1, agree or disagree. Number 2, to what extent do you agree or disagree? Number 3, what is your opinion? हैं तीनों opinion essay but कुछ similarities and dissimilarities आपको revise करवाते हैं जल्दी से. Let's get started. So the very first possibility I have got for you is this: do you agree or disagree? Let's read the question. It says, it is believed that money is the most important factor in achieving happiness. Do you agree or disagree? है ना बड़ा सत्संग करने वाले टाइप का क्वेश्चन. सो एक बार ही फिर से पढ़ते हैं. इट इज बिलीव दैट मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग हैप्पीनेस. डू यू अग्री और डिसअग्री? सो क्लियरली द क्वेश्चन इज ऑन मनी एंड इट इज रिलेटेड टू आवर हैप्पीनेस एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग आवर ओपिनियन दैट वेदर यू अग्री मनी इज द बिगेस्ट फैक्टर इन अचीविंग हैप्पीनेस और नॉट. ठीक है, अब आते हैं हमारे आइडियाज के ऊपर, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर. पर पहले समझ लेते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी जिसमें आपको ये लैंग्वेज आती है, डू यू अग्री और डिसअग्री. नाउ व्हेनेवर यू गेट दिस लैंग्वेज, आप पार्शियल ओपिनियन नहीं दे सकते हो. दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. यू नीड टू टेक कंप्लीट स्टैंड ओनली. कंप्लीट स्टैंड मीन्स या तो आप बोल सकते हो आई कंप्लीटली अग्री, और यू कैन से आई कंप्लीटली डिसअग्री. आई कंप्लीटली अग्री और डिसअग्री. आप ये नहीं बोल सकते हो येस मनी इज इंपॉर्टेंट टू एन एक्सटेंट बट इट्स नॉट द बिगेस्ट फैक्टर. आप ये नहीं बोल सकते हो. यू हैव टू आइदर कंप्लीटली अग्री और कंप्लीटली डिसअग्री. इफ दिस इज द लैंग्वेज यू आर गेटिंग इन योर प्रॉम्प्ट विच सेज डू यू अग्री और डिसअग्री. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्शन. और यू कैन गो आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दैट डायरेक्शन. अब मैंने अपने ऐसे में बहुत ब्लंटली अग्री करा है. आई डिड नॉट वॉन्ट टू साउंड पॉलिटिकली करेक्ट. मुझे जो लगता है मैंने अपने ऐसे में लिखा और मुझे लगता है येस इट इज द बिगेस्ट फैक्टर when it comes to achieving happiness. There are other factors, उनकी बाद में बात करेंगे, but yes, I have agreed that yes, this is the case. Right? Now, after analyzing, you need to brainstorm ideas and decide your opinion. As I said, I have agreed in my essay. Why I have agreed? टू रीजन्स. वट एवर योर व्यू पॉइंट इज, आपको उसको जस्टिफाई करने के लिए 2 रीजन्स चाहिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई रीजन नंबर 1 इज बॉडी पैरा 1. इफ somebody has a lot of money, it is believed that money is the most important factor in achieving happiness. If somebody has good amount of money versus that person who does not have a lot of money, who is barely surviving, there will be a lot of stress and tension in that person's life जिसके पास पैसा कम है. राइट? सो दैट मीन्स बॉडी पैरा 1 आइडिया मैंने क्या लिया, दैट इट रिमूव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशंस फ्रॉम योर लाइफ. बॉडी पैराग्राफ 2 आइडिया जो मैंने लिया है, दैट इज ऑफ कोर्स यू आर एबल टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ एंड आप अपने सारे मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स एंड डिजायर्स फुलफिल कर पाते हो. सो दीज आर द 2 आइडियाज दैट आई हैव टेकन इन माई एसे. पर ऐसे लिखना कैसे है, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड एंड क्विकली रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑल्सो. We are going to write 4 paragraph structure. So the first paragraph is going to be the introduction. Inside introduction, as usual, हमने क्या करना है? We are going to write the paraphrase statement. Paraphrase statement में what do? We rewrite the same thing which the question is saying. Money के बारे में जो question में information है, हम वो same चीज लिखेंगे in our own language. That is paraphrase. And then we'll write the thesis statement. In thesis, we will write our opinion. That becomes our first paragraph. That is introduction. Coming to the second paragraph, it's going to be our body paragraph 1.
And inside body paragraph 1, our sentence number 1 is going to be the topic sentence. Now, what exactly topic sentence is? It contains your main idea. Main idea number 1. अब opinion essay में the entire paragraph will have one single idea only. And then you need to explain this idea in good, full-fledged 4-5, if not 4-5, 3-4 sentences. And then you need to give a relevant example. Example general होना चाहिए, अपनी कहानियां हम नहीं बता सकते. Then the third paragraph is going to be body paragraph 2, which is going to be same as body para 1. Structure उसका बिल्कुल same होगा. It's just that you will now change the idea. आपका idea change हो जाएगा. You need a different idea for body para 2, of course. And then the last paragraph is going to be the conclusion paragraph. Conclusion में what exactly you are going to do is you are going to summarize the ideas from body para 1 plus body para 2 plus it's extremely important that you restate your opinion over here. So as simple as that, this is the sentence by sentence structure that I have followed in my essay, and it is tried and tested structure which can fetch you a high score. Chalo, let's move and see my introduction paragraph. So the very first paragraph, introduction, I am saying the same thing which the question is saying. I'm saying happiness is usually considered a choice. थोड़ी सी general information मैंने यहाँ पे लिख दी है. Happiness is usually considered a choice. And then from here my paraphrasing statement begins. I'm saying, however, many people, now this is my paraphrase statement, however, many people think that the key factor responsible for attaining it is to flourish financially. I completely agree with the given viewpoint since it makes a person feel secure. यहाँ तक from, however, till the word financially, I am simply restating what the question is restating in my own language. Money के लिए मैंने क्या word use करा यहाँ पे? To flourish financially, that means financial prosperity, अच्छा खासा पैसा होना. And after that, I am giving my opinion here in the thesis statement. कैसे दे रही हूँ मैं अपना opinion? I'm saying I completely agree with the given viewpoint. यहाँ तक तो मैंने opinion दे दिया. After that, I'm giving a reason. One single reason for my opinion. How? I'm saying since it makes a person feel secure. Secure feel करता है एक इंसान, उसको stress tension नहीं होती है कि bills pay करने हैं, कैसे करूँगा. So this is how I have written the introduction paragraph. And if you see happiness here and happiness here, उसके बाद मैंने paraphrase में इसको कैसे replace करा है. Paraphrase में I am not repeating the word happiness, उसकी जगह पे मैंने ये pronoun लिया है it. However, many people think that the key factor responsible for attaining it, responsible for attaining what? Responsible for attaining happiness. And this is how you can also avoid repetition of nouns by simply using pronouns correctly. इतने सारे synonyms की जरूरत नहीं होती है जितना आपको लगता है. ठीक है, आप pronouns ठीक से यूज करो तो nouns का repetition automatically कट हो जाता है. अब आगे बढ़ते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 देखते हैं. तो मैंने तो बोल दिया कि आई कंप्लीटली अग्री कि भाई पैसा चाहिए होता है हैप्पीनेस के लिए. नाउ आई नीड टू जस्टिफाई इन माय बॉडी पैराग्राफ्स कि भाई मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ. सो लेट्स टेक अ लुक एट बॉडी पैराग्राफ 1. I'm saying over here, firstly, so this is my first idea. Firstly, when individuals thrive monetarily means इसका synonymous phrase flourish financially है, और इसका मतलब भी क्या होता है? अच्छा खासा पैसा होना. Flourish financially is exactly the same as thrive monetarily. That means having a lot of money. Now, when individuals thrive monetarily, they do not feel worried about trivial matters. Trivial means small. छोटी छोटी चीज़ों की चिंता नहीं रहती उनको. They do not feel worried about trivial matters such as paying monthly bills. As a result, क्या होता है? Now I am developing my idea. Now this is explanation part. Main idea आ गया मेरा कि वो worried नहीं feel करते. The remaining paragraph is only explanation and example. How I am developing? I am saying as a result, the nagging worry. Nagging मतलब जो constant चलता है ना back of mind में कि ये वाला बिल करना है, पे करना है, वो वाला बिल पे करना है, उसको बोलते हैं nagging. जो आपके दिमाग में constant आपको परेशान करता है. That is nagging worry.
So as a result, the nagging worry that many feel when they are barely surviving financially is absent from their lives. Barely surviving financially का मतलब है कि ज्यादा पैसा जब नहीं होता है, उसकी वजह से जो nagging worry उनके दिमाग में चल रही होती है कि ये बिल पे करना है, वो बिल पे करना है, कैसे करेंगे, वो उनकी लाइफ से एब्सेंट होती है, वो वाली वरी उनकी लाइफ से एब्सेंट होती है. सो बेयरली सर्वाइविंग फाइनेंशियली मीन्स नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. Barely surviving financially means not having good amount of money. All right. And आगे मैंने कैसे डेवलप करा इसको? आई एम सेइंग कंटेंटमेंट विच इज ऑफन इक्वेटेड विद हैप्पीनेस दस फॉलोज. कंटेंटमेंट क्या होता है? कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन. तो इस सेंटेंस में मैं क्या कह रही हूं कि जो कंटेंटमेंट है, जो सेटिस्फैक्शन है, जिसको हम ऑफन इक्वेट करते हैं हैप्पीनेस से, जिसको, इसका क्या मतलब है? Which is often equated with happiness. What do you mean by it? Often equated with happiness का मतलब है कि contentment यानी satisfaction, जो कि हम मानते हैं happiness के equal है. Equated with happiness means contentment is equal to happiness. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? कंटेंटमेंट आती है लाइफ में. दस फॉलोज मीन्स लाइफ में कंटेंटमेंट आती है विच इज इक्वल टू हैप्पीनेस. ये सारी वोकैबलरी और मेरे ये हैंड रिटन नोट्स जहाँ पे मैं मीनिंग समझा रही हूँ आपको मिल सकते हैं. ये सारी पीपीटीज आपको मिल सकती हैं. जस्ट अ रिमाइंडर इफ यू एनरोल. Next, when the constant financial stress is eliminated from the lives of people, they are able to focus on the true purpose of their lives, which truly brings them happiness. Eliminated means जब remove हो जाता है. क्या remove हो जाता है? When the constant financial stress मतलब पैसे की चिंता, जब वो रिमूव हो जाता है लाइफ से, then what they are able to do, they are able to focus on true purpose of their lives, which truly brings them happiness. इसका क्या मतलब है? A lot of people have jobs which they don't love. वो सिर्फ इसलिए वो जॉब कर रहे हैं because they want money. तो अगर ऑलरेडी उनके पास अच्छा खासा पैसा है, then they will focus on those things which truly aligns with their personality. So वो अपने एक्चुअल पर्पस के ऊपर फोकस कर पाएंगे rather than doing a job which they don't love. That is what I'm trying to say over here. And then we have an example here. For instance, many wealthy individuals such as Sudha Murthy have dedicated their time and resources to philanthropy. Philanthropy means good deeds, पुण्य के काम. Have dedicated their time to philanthropy, funding education and healthcare initiatives worldwide. Now, this is a classic and beautiful example I was thinking about when I was writing this essay for you. Now, Mrs. Sudha Murthy is extremely wealthy. But even then, if you see, she is always indulged in donations, in charity, in helping people, and that's her true purpose. She's not working for somebody, she's not having a job which she does not enjoy. She's doing things that she actually enjoys. So that's exactly what I'm trying to say here. If people have good amount of money, they will focus on those things which give them enjoyment rather than working and having a job which they don't enjoy. And I proved it using this example of Sudha Murthy. So this was body paragraph 1. Moving to body paragraph 2 now. Another major reason. Now if you see, the entire body paragraph 1 is single idea only. एक ही idea है इसमें. Second idea जा रहा है body para 2 में. And here it goes. Another major reason which proves that having substantial wealth means a lot of money. Having substantial wealth ensures a state of bliss is the capability it provides to live a luxurious life. फिर से पढ़ते हैं. Another major reason which proves that having substantial wealth ensures a state of bliss is the capability it provides to live a luxurious life. That means पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, then you can live a luxurious life. That is idea number 2, luxury वाली life. People are able to fulfill most of their materialistic goals. Materialistic goals कौन से होते हैं? Materialistic goals means
पैसे से रिलेटेड, कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, वर्ल्ड टूर पे जाना है, दोज आर योर मटेरियलिस्टिक गोल्स, पैसे से जो फुलफिल किए जा सकते हैं. So people are able to fulfill most of their materialistic goals, whether it is exploring the world while staying in opulent accommodations. Opulent क्या होता है? Luxurious का synonym है. Luxurious का synonym है. Accommodation means property. So वो क्या करते हैं? वो luxurious property पे रह पाते हैं. Now, whether it is exploring the world, चाहे world घूमना हो, या फिर while staying in opulent accommodations, चाहे वर्ल्ड घूमना हो, lavish opulent luxurious accommodations में रहना हो, और buying their dream house with all the modern amenities, या फिर अपना ड्रीम हाउस खरीदना हो जिसमें सारी मॉडर्न amenities हो. Amenities means facilities. So ये सब they are able to fulfill if they have a lot of money. And then I'm giving an example. I'm saying, for instance, many self-made millionaires have openly expressed how their wealth allows them to experience unparalleled comfort and convenience. Unparalleled means something that can't be matched. Something that cannot be matched. All right, moving on. So, for instance, many self-made millionaires have openly expressed how their wealth allows them to experience unparalleled comfort and convenience. तो बहुत सारे millionaires ने openly इस बारे में बात करी है, which is a fact करी है कि because they have a lot of wealth, they are able to get that kind of comfort which is unparalleled. मतलब आप उस तरह के comfort को match नहीं कर सकते, ऐसा comfort उनको मिलता है. From traveling in business class to owning multiple lavish properties. कैसा कंफर्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास टू ओनिंग मल्टीपल लैविश प्रॉपर्टीज. लैविश अगेन इज अ सिनोनिम ऑफ लग्जूरियस. देन अब मैं ऑपोजिट साइड के बारे में बता रही हूँ, लेकिन अगर पैसा नहीं होता तो हाउएवर व्हेन समवन अर्न्स सफिशिएंट बट नॉट इन अबंडेंस. लेकिन जब कोई ठीक ठाक पैसा कमाता है बट नॉट इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा नहीं कमाता है, they often have to save for a long period of time before being able to accomplish a few such materialistic goals. तो उस केस में if they want to accomplish such materialistic goals, अगर उनको अपनी ऐसी desires पूरी करनी है, गाड़ी, घर, world tour वाली, then they have to save for a long time to fulfill such desires. अगर if somebody does not have a substantial wealth in that case. So what I've done to elaborate is, मैंने पहले तो पूरे पैराग्राफ में ये बता दिया कि if somebody has a substantial wealth तो उस केस में ये होता है, ये होता है, ये होता है. Then I have talked about opposite side. लेकिन अगर substantial wealth नहीं है तो ये होता है. That is another way of elaborating your idea by talking about the opposite side. Let's move and see the conclusion now. I'm saying in conclusion, I believe that money undeniably means आप मना नहीं कर सकते इस बात को, रिफ्यूट नहीं कर सकते. I believe that money undeniably plays the biggest role in achieving happiness. So यहाँ पे मेरा opinion, my opinion is restated over here, and then I am summarizing both the body paragraphs. I'm saying it ensures a lavish lifestyle that is free of financial stress. Lavish lifestyle की बात करी है मैंने body paragraph 2 में, free of financial stress की बात करी है मैंने body paragraph 1 में, and that's how it's a summary of both the body paragraphs. Then I'm saying consequently, which means as a result. As a result क्या होता है? Individuals are able to indulge in activities that align with their true purpose. ये भी body para 1 में हमने true purpose की बात करी है. So this is how you are going to write an entire essay. It is easily somewhere around 7.5 to 8 band वाला essay है ये. And that is agree disagree with one-sided stand, wherein I agreed that yes, it is important. Money is important to achieve happiness. आप disagree भी कर सकते हो. You can say I completely disagree. Money नहीं चाहिए होता है, love and respect चाहिए होता है. So love body para 1 and respect body para 2. That is another turn you can give to your essay. अब आगे बढ़ते हैं. Let's take a look at the second possibility, which is to what extent do you agree or disagree. अब same question money वाला देखेंगे, लेकिन इसमें do you agree or disagree नहीं है. इस question में to what extent do you agree or disagree है. So इस case में क्या होता है? You have two options. Either you take a complete stand
कंप्लीट स्टैंड में आप क्या बोलोगे? जैसे हमने अग्री डिसअग्री वाला अभी ऐसे करा, आप ये बोल सकते हो आई कंप्लीटली अग्री और आई कंप्लीटली डिसअग्री। तो अगर तो आपने बोल दिया आई कंप्लीटली अग्री, फिर तो ये सेम ऐसे हो जाएगा जो हमने अभी देखा है। आप पूरा का पूरा सेम ऐसे लिख सकते हो, विच वी जस्ट सॉ, कोई चेंज नहीं। अगर आप बोलते हो आई कंप्लीटली डिसअग्री, मनी इंपॉर्टेंट नहीं, एंड देन द अदर टू फैक्टर्स, बॉडी पैरा 1 लव एंड बॉडी पैरा 2 रिस्पेक्ट। बट अनदर थिंग दैट यू कैन डू हियर, इस वर्ड की वजह से, एक्सटेंट की वजह से, आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे हो जाती है, दैट इज यू कैन टेक अ पार्शियल स्टैंड ऑल्सो। पार्शियल स्टैंड मीन्स आप बोलते हो कि हाँ मैं कुछ हद तक अग्री करता हूं, आई अग्री टू एन एक्सटेंट। तो आप क्या बोल रहे हो इस केस में कि हाँ ठीक है पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैसा अलोन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो आई अग्री टू एन एक्सटेंट, यहाँ पे यू आर गिविंग अ पार्शियल व्यू पॉइंट, यू आर सेइंग यस आई अग्री, लेकिन मैं टू एन एक्सटेंट अग्री करता हूं, मैं पूरा अग्री नहीं करता। पैसा इज इंपॉर्टेंट बट दिस फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं हाउ आई हैव डेल्ट विद दिस केस। सो यहाँ पे देखो, इट इज बिलीव दैट मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग हैप्पीनेस। सेम क्वेश्चन पर अब लैंग्वेज है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। Like I said, you can give a complete agreement, complete disagreement और partial agreement. Complete agreement वाला ऐसे हमने अभी अभी इसमें देखा और वो इसमें as it is आ सकता है and you will still get a high score. But how to deal with a partial stand? अगर आपको partial stand लेना पड़ जाए एग्जाम वाले दिन, तो उसको कैसे डील करेंगे? उस केस में you will say importance of money in body para 1, you will say yes money is important. Why it is important? Body para 1 में lavish lifestyle and all that stuff. And then importance of other factors in life. But in body para 2 you will say, however, other factors like this and this are also important when it comes to achieving happiness. ठीक है, so let's talk about this thing wherein I have taken a partial stand. अब यहाँ पे देखते हैं मैंने partial stand कैसे लिया है, जहाँ पे मैं कह रही हूँ पैसा भी important है लेकिन ये चीजें भी important है. Now, this is the introduction. Happiness is usually considered a choice. However से लेके यहाँ तक again we have paraphrasing. Thesis देखो कैसे change हो रहा है. In thesis I have, while wealth is undoubtedly a significant aspect, I believe that other factors in life such as receiving love and respect from family members cannot be ignored. दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ कि वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स, आई बिलीव दैट अदर फैक्टर्स इन लाइफ सच एज रिसीविंग लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड. लेकिन पैसे के साथ साथ लव एंड रिस्पेक्ट अगर मिलता है फैमिली मेंबर्स के साथ, सो दैट इज रियल हैप्पीनेस. इन दो फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते. That is how I have written introduction paragraph, जहाँ पे again same general information is there, and then you have this paraphrasing statement. जो change हुआ है that is thesis only, wherein I am taking a balanced, I'm having a balanced perspective कि ये side भी ठीक है, वो side भी ठीक है, और उस balanced perspective के लिए I have used the linker while. While A is important, B is also important. इस तरह से use होता है while. Now let's take a look at body para 1. Body para 1 is again going to be about importance of money, जो हम already देख चुके हैं. So it's the same paragraph that we just saw with Sudha Murthy as an example. अभी अभी हमने ये पूरा paragraph बहुत अच्छे से इसका हमने पोस्टमार्टम करा है. तो आगे बढ़ते हैं, सीधा बॉडी पैराग्राफ 2 देखते हैं वो कैसे डिफरेंट है. यहाँ पे मैंने कैसे स्टार्टिंग थोड़ी सी चेंज करी है. ऑन द वन हैंड, फाइनेंशियल अबंडेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग हैप्पीनेस, एंड व्हेन इंडिविजुअल्स थ्राइव मॉनेटरली, अब सारा सेम है. सो ऑन द वन हैंड इज हाउ आई एम बिगिनिंग बॉडी पैराग्राफ 1. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट बॉडी पैरा 2. लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ, हाउएवर one cannot be truly happy with riches alone. Riches is a synonym of wealth. It's a noun, it's used like a noun. So one cannot be happy with wealth alone. ये उस तरह से काम कर रहा है. One cannot be truly happy with riches alone. And आगे मैं क्या बोल रही हूँ, emotional fulfillment plays an equally vital role. Emotional fulfillment भी चाहिए होता है. While financial stability
कैन एलिमिनेट स्ट्रेस रिलेटेड टू सर्वाइवल, सर्वाइवल से रिलेटेड स्ट्रेस एलिमिनेट कर देता है. इट कैन नॉट रिप्लेस द लव एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स का लव एंड सपोर्ट नहीं रिप्लेस कर सकता पैसा. Then I'm saying humans are social beings and lack of meaningful relationships often leads to loneliness and dissatisfaction regardless of financial success. मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोशल बींग्स हैं और फाइनेंशियल सक्सेस के बावजूद उनको लोनली फील होता है, डिप्रेस्ड फील होता है अगर अच्छे इमोशनल कनेक्शंस उनके नहीं हैं तो. Then I'm giving an example. I'm saying, for instance, many affluent means wealthy. So you have a lot of good vocabulary related to money, financial abundance in this essay. So for instance, many affluent individuals experience depression despite having immense wealth because they lack strong personal connections. I could have named a couple of individuals here. I could have done that, but uske bina example काम कर रहा है और ये fact है. This is a fact that even though they have financial abundance, they are in depression unfortunately because they don't have strong relationships. And then I'm saying, therefore, love, companionship, and emotional security are fundamental aspects of a fulfilling and happy life, proving that money alone cannot guarantee true happiness. तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि love, companionship, and emotional security ये भी बहुत फंडामेंटल चीजें हैं लाइफ की. When it comes to happiness, money alone is not going to suffice. सिर्फ मनी से काम नहीं चलेगा. Now let's move to the conclusion of this essay. In conclusion, again while आ गया because balance perspective है. While financial stability इसकी जगह आप although भी लिख सकते हो. If you think कि while repeat हो रहा है, you can take although also. So although financial stability plays a crucial role in ensuring an indulgent lifestyle. Indulgent lifestyle means luxurious lifestyle. I believe that it is not the sole determinant of happiness. तो मैं क्या बोल रही हूँ, financial stability, luxurious lifestyle तो ensure करता है, but it is not the sole determinant. Sole determinant means it is not the only factor of happiness. Happiness के लिए ये अकेला responsible नहीं है financial stability. और क्या चाहिए होता है? We need harmonious emotional connections among family members. So harmonious emotional connections among family members contribute significantly to one's overall well-being. Therefore, true happiness arises from a balance between financial security and meaningful relationships rather than wealth alone. So if you see, this is again the summary of body para 1 plus body para 2. And here I am giving my opinion that it is not the sole determinant. ठीक है, ये आपको luxurious lifestyle देता है, important है, but it's not the sole determinant. And उसके बाद मैं बता रही हूँ that what other factors are needed. Love and respect की बात हो रही है आगे, harmonious relationships की बात हो रही है आगे. Right, so that is how you are going to deal with to what extent do you agree or disagree. तो do you agree or disagree plus to what extent do you agree or disagree. इन दोनों में similarity क्या है? Let's quickly talk about the similarity. Similarity क्या है? That you can take, किसके बीच में similarity की बात हो रही है? इन दो possibilities के बीच में. If you get do you agree or disagree, or if you get to what extent do you agree or disagree. Now the similarity is in both these versions you can take a partial, sorry, a complete stand. दोनों में हम complete stand ले सकते हैं. Complete stand means I completely agree, I completely disagree. लेकिन अगर partial stand की बात करें, so that is possible here only. Let's take a different color. So partial stand is possible only here.
ठीक है, दैट इज योर पॉसिबिलिटी नंबर 2. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्विकली, विच इज योर ओपिनियन एसे. व्हाट इज योर ओपिनियन? ये तीनों ओपिनियन के ही वर्जन्स हैं, बट अभी तक अग्री डिसअग्री वाली लैंग्वेज चल रही थी. नाउ वील गेट दिस लैंग्वेज. व्हाट इज योर ओपिनियन? लेट्स क्विकली सी द क्वेश्चन. चलो पहले समझा देती हूँ आपको. सो ओपिनियन में भी आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जो एक्सटेंट वाले वर्जन में थी. यहाँ पे भी यू कैन टेक अ पार्शियल स्टैंड. सो देखा जाए तो टू व्हाट एक्सटेंट वाला जो क्वेश्चन है हमारा एंड व्हाट इज योर ओपिनियन, दे आर एब्सोल्युटली सेम. पार्शियल स्टैंड इज ऑल्सो पॉसिबल एंड कंप्लीट स्टैंड इज ऑल्सो पॉसिबल. So you can go with a complete stand also, you can go with partial stand also if this is the language, right? That means partial stand कहाँ नहीं ले सकते? Partial stand नहीं ले सकते if the question says do you agree or disagree. First possibility अगर आ जाती है do you agree or disagree, वहाँ पे complete stand लेना है. Otherwise partial stand आप बाकी दोनों possibilities में ले सकते हो. Moving on now. Now here you see complete stand. Same question money के ऊपर है. And how I am taking the complete stand? जो first possibility हमें हमने already देख लिया. In my opinion, it undoubtedly plays the most crucial role in attaining the state of bliss since it makes a person feel secure. So complete stand, body paragraph 1 same जो हमने first possibility में देखा था. Body para 2 same जो हमने second possibility में देखा था. First possibility में. And then the conclusion. So it is very similar to do you agree or disagree? So ये वाला जो वर्जन है what is your opinion, it is similar to do you agree or disagree. तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाला ऐसे था वो एज इट इज इसमें फिट हो रहा है, लेकिन जो सेकंड पॉसिबिलिटी वाला ऐसे था वो भी इसमें फिट हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट वाला था कंप्लीट स्टैंड, दिस इज योर कंप्लीट स्टैंड. सेकंड वाला था पार्शियल स्टैंड. अब इसमें हम पार्शियल स्टैंड भी तो ले सकते हैं. लाइक आई टोल्ड यू पार्शियल स्टैंड इज ऑल्सो पॉसिबल, कंप्लीट स्टैंड इज ऑल्सो पॉसिबल. सो पार्शियल स्टैंड में हम सेम चीज बोल रहे हैं कि ठीक है पैसा इज इंपॉर्टेंट बट अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड. यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में थीसिस कैसे चेंज हो रहा है. Now this is your partial stand. While wealth is undoubtedly a significant aspect, I believe that other factors in life such as receiving love and respect from one's family members cannot be ignored. Body para 1 जो अभी हमने extent वाली possibility में देखा. On the one hand, financial abundance plays a vital role in attaining the state of happiness when individuals thrive monetarily, blah blah blah. And then body paragraph 2 again जो हमने अभी देखा था. However, one cannot be truly happy with only the presence of riches in their lives. Emotional fulfillment plays an equally vital role. So this is about money कि हाँ पैसा इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज अबाउट अदर फैक्टर्स कि भाई दूसरी चीजें भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बिना हैप्पीनेस इज नॉट कंप्लीट. एंड देन वी हैव अ कंक्लूजन वेर इन वी आर अगेन गिविंग आवर ओपिनियन. पढ़ लेते हैं इसको. While financial stability plays a crucial role in ensuring an indulgent lifestyle, I believe that it is not the sole determinant of happiness. Harmonious emotional connections among family members contribute significantly to one's overall well-being. Therefore, true happiness arises from a balance between financial security and meaningful relationships rather than wealth alone. So, what is your takeaway? योर टेक अवे इज कि जो फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी है जिसमें लैंग्वेज आती है डू यू अग्री और डिसअग्री, सिर्फ वहां पे आप पार्शियल स्टैंड नहीं ले सकते हो. बाकी दोनों पॉसिबिलिटीज में पार्शियल स्टैंड भी ले सकते हो और कंप्लीट स्टैंड तो हम तीनों पॉसिबिलिटीज में ले सकते हैं. दैट इज द ओनली टेक अवे जो आपको दिमाग में अभी रखने की जरूरत है. बाकी सारी चीजें तो इस पीपीटी में आपको मिल ही जाएंगी. एंड फॉर दैट पीपीटी यू नीड टू एनरोल इन दिस फ्री बैच. फ्री मतलब फ्री है, कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ आपको डाउनलोड करनी है पीडब्ल्यू की ऐप एंड IELTS 02 बैच में एनरोल करना है. यू विल गेट ऑल दीज हाई बैंड स्कोर एसेज अलोंग विद गुड वोकैबुलरी जो मैंने लिखी है एंड माई एनोटेशंस, मेरे हैंड रिटन नोट्स प्लस द DPPs दैट आई पर्सनली एम क्रिएटिंग फॉर यू. DPPs मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर PDF, सब आपको फ्री में मिल सकता है इफ यू एनरोल इन दिस बैच.
And that is about it. I am sure it's going to help you guys if, of course, you listen to the lecture in its entirety. Take care, everybody. Bye bye. I'll see you in the next lecture.